हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। हम लोगों ने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 तक देख लिया है लोग। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्ताकार मेजपोश है। एक वृत्ता क्या क्या है, तो मेजपोश है, जिसकी त्रिज्या कितना है, 32 सेंटीमीटर। इसकी त्रिज्या कितनी है, 32 सेंटीमीटर है। बीच में एक समबाहु त्रिभुज एबीसी है, एबीसी है, ठीक है। इसको एबीसी को छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है। देखिए ये जो त्रिभुज है समबाहु ए बी सी, इसको छोड़कर इधर क्या हुआ है, तो एक डिजाइन बना हुआ है तीनों साइड में, ठीक है। जैसा कि आकृति 12.24 में दिखाया गया है, दर्शाया गया है, ठीक है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। तो इतना तो हमको पता है कि इसकी त्रिज्या है वो कितना दिया हुआ है हम लोगों को, तो त्रिज्या हमको 32 सेंटीमीटर दिया है, यानी इसको हम लोग मान ले भी केंद्र कौन होगा, केंद्र तो यहीं पे ना होगा। तो ये केंद्र हो गया ओ, और यहाँ से ए और ओ की लंबाई कितना है, तो 32 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब देखिए जब हम इस आकृति का या फिर इस डिजाइन का अगर हमको क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, और वृत्त के क्षेत्रफल में से इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो ये पूरे डिजाइन के क्षेत्रफल हमको मालूम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो हमको परिधि दिया, सॉरी त्रिज्या दिया हुआ है, लेकिन समबाहु त्रिभुज निकालने के लिए हमको एक भुजा की लंबाई हमको नहीं पता है, या तो ए बी या फिर बी सी या फिर ए सी की लंबाई हमको नहीं पता। जब लंबाई नहीं पता है, ठीक है, तो सबसे पहले हम लंबाई निकालेंगे। इस लंबाई को निकालने के लिए यहाँ पे देखेंगे तो ये जो समद्विबाहु ये जो माध्यिका है एडी, त्रिभुज एबीसी का माध्यिका है ए बी, तो यहाँ पे डी पे क्या कर रही है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन पाइथागोरस प्रमेय का जब प्रयोग करेंगे तो ये वाला हमको ओ और डी की लंबाई हमको नहीं पता है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए चलिए देखिए कैसे हम लोग इसको हल करते हैं। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, ये जो AO है OD, AO और OD कितना है, तो 2:1 के अनुपात में क्या हुआ है, तो विभाजित हुआ है, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या कितना दिया है, तो 32 सेंटीमीटर, तो 32 सेंटीमीटर हम लिख देंगे। वृत्त की त्रिज्या कितना है, 32 सेंटीमीटर, क्यों, तो क्वेश्चन में ये पहले ही दिया हुआ है, ठीक है। फिर आगे हम लोग लिखेंगे कि जो त्रिभुज एबीसी है इसका केंद्र O है, और त्रिभुज को क्या कर रहा है, या फिर माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। यानी कि त्रिभुज का केंद्र O, यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज, सॉरी त्रिज्या लिखेंगे त्रिभुज का केंद्र O माध्यिका एडी को, माध्यिका को या माध्यिका एडी को, माध्यिका को 2:1 के अनुपात में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, के अनुपात में विभाजित करता है, विभाजित करता है। तो क्या हो जाएगा, AO रेशियो OD बराबर क्या हो जाएगा, देखिए AO कितना है, AO कितना है, तो 32 से इसको पहले कितना में विभाजित किया है, तो 2:1 के अनुपात में विभाजित कर दिया है। AO कितना है, तो AO जो त्रिज्या है हम लोगों का AO कितना है, 32 सेंटीमीटर, ठीक है ना।
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे AO बटा OD बराबर 2/1, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। AO का मान कितना है, AO त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, बटा OD बराबर कितना है 2/1, 2 से इसको काटेंगे कितना आएगा 16, क्रॉस गुना कर लेंगे तो इसलिए OD हमको कितना मिल जाएगा, OD बराबर मिल जाएगा 16 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी ये जो OD है हमको मिल गया कितना 16 सेंटीमीटर, कितना मिला 16 सेंटीमीटर। तो हमको अब AD पता चल जाएगा ना, तो लिखेंगे इसलिए AD बराबर कितना हो जाएगा AO प्लस OD, AO कितना है 32 प्लस 16 बराबर कितना हो जाएगा 48 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। 32 और 16 को क्या करेंगे जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 48 सेंटीमीटर, ये हमको पता चल गया। जब ये पता चल गया तब समबाहु त्रिभुज में, सॉरी हम लोग समकोण त्रिभुज में चलेंगे ABD में, तब ना हमको जाके AB मिलेगा, ठीक है। तो लिखेंगे तो समकोण त्रिभुज ABD में, ठीक है। क्या लिखेंगे AB बराबर AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, ये लिखेंगे, ठीक है। AB का स्क्वायर है, इसको AB का स्क्वायर को AB का स्क्वायर रहने देंगे। AD कितना हमको मिला है, तो AD हमको यहाँ पे मिला हुआ है कितना 48, कितना मिला है 48, तो 48 का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। BD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस BD को लिख सकते हैं, BD बराबर हम लोग लिख सकते हैं 1/2 BC, यानी ये दो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा BD बराबर BC, इसका ये दो गुना हो जाएगा। अब ये जो 1/2 BC है वो किसके बराबर है AB के, तो लिख सकते हैं 1/2 AB का AB, समझ में आया। तब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे AB बटा 2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ जो AB का स्क्वायर है उस AB के स्क्वायर को रहने देंगे, 48 का स्क्वायर ये भी है इसको भी रहने देंगे, ये कितना आ जाएगा AB स्क्वायर बटा 4, ये प्लस में इसको उधर भेज देंगे, जैसे ही उधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस में इधर हो जाएगा माइनस AB स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल कितना आ जाएगा 48 का स्क्वायर। एलसीएम ले लेंगे कितना आएगा 1, 1 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, 4 से AB स्क्वायर में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा AB स्क्वायर माइनस सॉरी 4AB स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा 48 का स्क्वायर, बात समझ आया। अब इसको क्या करेंगे घटाएंगे तो हो जाएगा 3AB स्क्वायर बटा 4 बराबर ये कितना आ जाएगा 48 का स्क्वायर, ठीक है। यहीं पे हम लोग क्रॉस गुना करके लिखेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को, मिलेगा AB का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 48 मल्टीप्लाई ये देखिए 4 है तो 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो इधर भाग में इधर आएगा गुना में हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, ये हो गया 48 का स्क्वायर, और बटा में क्या हो जाएगा 3, बटा में क्या हो गया 3 हो गया। बात समझ में आया यहाँ तक, चलिए आगे देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग रहने देंगे AB का स्क्वायर को यहीं पे रहने देंगे, आगे क्या देगा ये देखिए स्क्वायर नहीं लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर मत लिखिए, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ लिखिए AB बराबर क्या हो जाएगा ये 48 का स्क्वायर गुने 2 का स्क्वायर बटा 3, उधर से स्क्वायर हटेगा तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा। जब ये जो 2 का स्क्वायर है उस पे से स्क्वायर हट जाएगा, यानी ये हो जाएगा कितना 48 गुने 2 और बटा क्या हो जाएगा रूट अंडर 3, ये कितना हो जाएगा 96 बटा रूट अंडर 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको क्या करेंगे हर पर विकर्ण कर लेंगे, यानी 96 बटा रूट अंडर 3 मल्टीप्लाई रूट अंडर 3 बाई रूट अंडर 3, ये कितना हो जाएगा 96 रूट 3 और ये 3 3 में गुना करेंगे, रूट 3 3 में तो रूट 9 होगा, और 9 को रूट से बाहर जब हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा 3, तो 3 यहाँ पे हो जाएगा, 3 से इसको काटेंगे 3 9 3 गुना 6,
यानी कितना हो गया 32√3 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में ना है, हाँ। अब हम लोगों को क्या हुआ, तो हम लोगों को पता चल गया समबाहु त्रिभुज की एक भुजा। एक भुजा हमको पता चल गया। तब क्या करेंगे, हम लिखेंगे फिर तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, बोला है ना, इस डिजाइन का क्षेत्रफल, सॉरी, तो हम लिखेंगे डिजाइन का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे हम, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस क्या करेंगे, लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक है, इसमें पाई का मान नहीं बुलाए रखने के लिए तो क्या लिखेंगे, 22/7। आर कितना है 32, तो लिखेंगे 32 गुने 32 माइनस √3 को 3 रहने देंगे, 4 को 4। भुजा कितना है 32√3 गुने 32√3। ठीक है, 4 से इसको काट देंगे, 8 चौका 32 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको गुना करेंगे, 32 से 32 में हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। ठीक है ना, चलिए गुना करते हैं। 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, ये हो जाएगा 4, 6 6 10, 6 6 12 के 2 हासिल 1, 1024। कितना आएगा 1024। 1024 में फिर क्या करेंगे हम लोग, 22 से गुना करेंगे। ये दोनों को गुना किए तो 1024 आया, फिर हम लोग क्या करेंगे 22 से गुना करेंगे, तो 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 0 0, 2 एकम 2, 8 4 0 2, 12 के 2 हासिल 1, 5 जाएगा 2, फिर ये 2, कितना हो जाएगा 22,528। कितना होगा 22,528 बटा कितना हो जाएगा 7, ये जाएगा माइनस। अभी इसको गुना करना है हम लोगों को, 32 से 8 में गुना करेंगे और √3 से √3 में गुना करेंगे तो √9 होगा, 9 को रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी 8 दूना 16 के 6 हासिल 1, और 8 तिरका 24 और 1 कितना हो जाएगा 25, और गुने क्या हो जाएगा √3 √3 √9, 9 को रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना जाएगा 3। फिर इसको गुना कर लेंगे, ये हो जाएगा 22,528 बटा 7 माइनस, इसको गुना करेंगे, 3 6 के 18 के 8 हासिल 1, 3 5 15 1 16 के 6 हासिल 1, 3 दूना 6 1 7, कुछ नहीं है तो बटा में क्या है 1 है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, सॉरी, एक यहाँ पे √3 है, यहाँ पे 3 गुना √3 है, तो ये इसको गुना किए तो ये आ गया, ये √3 यहाँ पे ये है, इस √3 को हम लोग क्या करेंगे यहीं पे रहने देंगे। इतना ही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बुक में इतना ही आंसर दिया होगा, देखिएगा ये हम लोग का क्या हो गया, तो आंसर हो गया। बात समझ में आया कि ये क्या हम लोग इसमें, ठीक है, हमको त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या के मदद से ओडी को हम लोगों ने निकाला, ओडी निकाला तो हमको एडी यानी जो लंब है त्रिभुज एबीसी में जो माध्यिका है उसकी लंबाई हम लोग को पता चल गया। जैसे ही लंबाई पता चला उसकी सहायता से हम लोगों ने क्या किया, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई हमने निकाला, कितना आया 32√3 सेंटीमीटर। ठीक है, 32√3 सेंटीमीटर आया तो हम डिजाइन का क्षेत्रफल निकाले। उसके लिए क्या करना पड़ा, वृत्त के क्षेत्रफल में से समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को हम क्या किए, घटा दिए, तो हम लोग को क्षेत्रफल मिल गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, आप लोग नोट कीजिए जल्दी। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, नोट कर लिए होंगे आप लोग, वीडियो पॉज करके आप लोग नोट करते रहिएगा, ठीक है ना। चलिए क्या कर रहा है आकृति, कर रहा है आकृति 12.25 में, 12.25 यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें एबीसीडी भुजा 14 सेंटीमीटर है, यानी जो एबीसीडी है इसकी भुजा कितनी है, तो 14 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई कितना है, तो 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, दिया हुआ है जो कि एक वर्ग है। कह रहा है ए बी सी डी को केंद्र मानकर
चार वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं, चार वृत्त, ये जो चारों वृत्त इस प्रकार से खींचा गया है कि प्रत्येक वृत्त का तीन शेष वृत्तों में से क्या होता है, दो वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। ये जो तीन है वो दो क्या कर रहा है, बाह्य रूप से स्पर्श कर रहा है। देखिए यहाँ से स्पर्श कर रहा है, 1 2 3 यहाँ पे स्पर्श किया, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी स्पर्श कर रहा है, ठीक है ना। तो कह रहा है छायांकित भाग का, ये वाला जो भाग है ब्लू वाला दिख रहा है, इसी का क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो देखिए कितना आसान तरीका है। क्या करेंगे, हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। उस वर्ग के क्षेत्रफल में से ये एक चतुर्थांश हो गया या फिर एक त्रिज्या खंड हो गया। क्या हो गया, एक चतुर्थांश इसको बोल सकते हैं या फिर एक बोल सकते हैं हम लोग त्रिज्या खंड, ठीक है। तो 4 गुने चतुर्थांश का क्षेत्रफल या फिर 4 गुने त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल के क्या करेंगे, वर्ग के क्षेत्रफल में से घटा लेंगे, आंसर हम लोग के सामने आ जाएगा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए कितना आसान है, लिखेंगे क्या, ए बी सी और डी को केंद्र मानकर चार वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि, ठीक है, लिखेंगे ए बी सी और डी को केंद्र मानकर चार वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि, मानकर चार वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या बराबर या वृत्त चतुर्थांश की त्रिज्या बराबर, वृत्त की त्रिज्या कितना है, तो भुजा की लंबाई 14 है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, 14/2 बराबर कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। लिखेंगे ए बी सी डी वाले वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का एक भुजा क्या कितना दिया है, तो 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये सब पता है हम लोगों को, तो क्या लिखेंगे, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। बात समझ में आया, बोला है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए अब हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल 14, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भुजा स्क्वायर, तो लिखेंगे भुजा स्क्वायर। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, तो 4 है तो 4 लिख देंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर, 4 से 4 कट जाएगा। भुजा कितना है, वर्ग की एक भुजा की लंबाई कितना है, तो 14 सेंटीमीटर। 14 का स्क्वायर करेंगे माइनस पाई का मान 22/7 गुने त्रिज्या कितना है, 7 गुने 7, 7 से 7 कट जाएगा। 14 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 196 और इसको गुना करेंगे तो 7 दूना 14 के 4 हासिल है, 7 दूना 14 एक 15, कितना हो जाएगा 154। जैसे इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 2 हो जाएगा 4, यानी 42 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसको जल्दी, नोट कीजिए जल्दी। चलिए वीडियो पॉज करके आप लोग नोट करते रहिएगा। सबसे मस्त इस चैप्टर का क्वेश्चन यही है, ठीक है। चलिए देखिए
कह रहा है कि आकृति 12.626 में दौड़ने का पथ यानी रेसिंग ट्रैक क्या किया गया है, दर्शाता है, जिसके बाएं और दाएं सिरे पे क्या है, अर्धवृत्त है। यानी यहां से यहां तक क्या है, ये एक अर्धवृत्त है, दोनों साइड, ये भी अर्धवृत्त है, ये भी क्या है, एक अर्धवृत्त। ठीक है, कह रहा है दोनों आंतरिक समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर है। आंतरिक मतलब अंदर, यानी यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई कितना है, तो 60 मीटर है। ठीक है, तो ये जो केंद्र बनेगा, तो ये जो अर्धवृत्त बन रहा है, तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 30 मीटर। ये बात समझ में आएगा, 30 मीटर हो जाएगी। तथा इनमें प्रत्येक त्रिज्या खंड, प्रत्येक रेखाखंड कितना है, 106 मीटर। यानी कि यहां से लेकर के ये कितना है, 106 मीटर। ठीक है, लंबा है। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है, यदि ये जो पथ, ये जो रास्ता बना हुआ है, ये कितना चौड़ा है, तो 10 मीटर चौड़ा है। ठीक है ना, 10 मीटर चौड़ा है, तो ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक बात यहाँ पे ये देखिएगा कि जब ये यहां से यहां तक ये 30 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 30 ही मीटर होगा, ये भी क्या होगा, 30 मीटर होगा। और एक बात, ये जो बड़ी वाली त्रिज्या है यहां से लेकर के यहां तक, और यहां से लेकर के यहां तक, ये कितना होगा, 40 मीटर होगा। अब कहिएगा कैसे ये 40 मीटर होगा, तो देखिए ये जो रास्ता है 10 मीटर का है, तो यहां से लेकर के यहां तक कितना है, 30 मीटर है। कितना है त्रिज्या, ये 30 मीटर है, तो इसमें 10 और जोड़ेंगे तो ये 40 होगा, तो यहाँ से ये भी तो 40 हो जाएगा ना, बात समझ में आया, वो भी 40 हो जाएगा। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, पहले नामकरण कर लेते हैं। इसको मान लिया हम लोग ए बी सी डी, इसको मान लेते हैं हम लोग ई, और इसको मान लें इस केंद्र को एफ। ये आंतरिक वाला हो गया। फिर उसके बाद बाहरी, ये हो गया जी एच आई जे, इसको हम लोग मान लेते हैं के, ये हो जाएगा एल, ये हो गया एम, और ये हो गया एन। ठीक है, या इसको नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा, ये वाला लास्ट वाला जो है इसको नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा, ये 30 है, और ये क्या है, के एल है, इधर वाला भी नहीं लिखेंगे एम तब भी ये चलेगा, क्या है, के है, के एल। ये बात समझ में आ गया। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है इसमें, ये देखिए, कह रहा है कि पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश, यानी पथ के जो अंदर भाग, अंदर वाला भाग है, ये वाला यहां से चले इसे करके ये आए, और ये वाला भाग, ठीक है, कह रहा है इसके अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली कई दूरी, यानी क्षेत्रफल नहीं पूछ रहा है, ये दूरी पूछ रहा है। तो जब दूरी पूछ रहा है, तो ये आयत का परिमाप हम लोग निकाल सकते हैं, आयत का परिमाप निकालेंगे, और आयत का परिमाप निकालने के बाद हम लोग फिर क्या कर सकते हैं, इस अर्धवृत्त की परिधि और इस अर्धवृत्त की परिधि निकालकर दोनों को ऐड कर देंगे, तो हम लोग को पहला निकल जाएगा। बात समझ में आया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग कुछ लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट ऐसे ही आंसर हम लोग बना लेते हैं। ठीक है, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश, पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी बराबर
क्या होगा देखिए, ए बी होगा ना, लिखेंगे क्या, ए बी प्लस, यानी कि ए बी की दूरी, फिर अर्धवृत्त के परिधि, अर्धवृत्त, अर्धवृत्त कौन हो जाएगा, बी ई सी, बी ई सी, अर्धवृत्त की परिधि, फिर लिखेंगे प्लस, फिर क्या लिखेंगे इधर, सी डी लिखेंगे, सी डी, फिर प्लस लिखेंगे अर्धवृत्त की परिधि, अर्धवृत्त की परिधि। ये बात नहीं समझ में आया आप लोग को, देखिए हमको क्या करना है, हमको ये वाला लंबाई निकालना है, ये वाला जो आंतरिक ये पथ है इसको बताना है, ये वाला इसकी लंबाई निकालना है, न कि क्षेत्रफल। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ से ए और बी को जोड़ दिया, फिर उसके बाद हमने सी और डी को क्या किया, यहाँ पे जोड़ दिया। ठीक है, फिर जो यहाँ पे अर्धवृत्त बना हुआ है, ये वाला अर्धवृत्त, ये वाला, इसकी परिधि निकाल दिया, और फिर ये वाला जो अर्धवृत्त बना हुआ है, अर्धवृत्त, इसकी परिधि को निकाल के जोड़ दिया, तब इसकी हमको क्या मिल गया, लंबाई मिल गया। बात समझ में आया। अगले में कह रहा है पथ का क्षेत्रफल निकालने के लिए, ठीक है ना। तो चलिए ए बी कितना है, 106 प्लस अर्धवृत्त की परिधि तो 1/2 गुने 2 पाई आर, फिर प्लस 106 प्लस 1/2 गुने 2 पाई आर, 2 से 2 कट गया, इस 2 से ये 2 कट गया, जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 212, 106 और 106 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 212, फिर लिखेंगे प्लस 1 पाई आर कितना हो जाएगा, 2 पाई आर, ये हो जाएगा 212 प्लस 2 गुने 22/7 गुने आर कितना है, देखिए तो आर कितना है, तो आर ये छोटा वाला 30 है ना, है छोटा वाला आर हमको कितना है मिला है, 30, यही ना है 30, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 30। ठीक है, गुना इसको 212 को 212 लिख देंगे, प्लस इसको गुना करेंगे, 22 दूना 44, 44 से 3 में गुना करेंगे, 3 चौका 12 को 2 हासिल 1, 3 चौका 12 1 13, इतना बटा क्या हो जाएगा 7। क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ कुछ नहीं है, 1 है, 7, 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, 7 एकम 7 1 8, और 7 दूना 14, 1484 प्लस 1320, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो कितना आएगा 4, ये हो जाएगा 10 के 0 हासिल 1, ये हो जाएगा 4 4 8 1 1 2, इतना बटा 7 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। ध्यान रखना है कि लंबाई बोला है इसलिए सिर्फ सेंटीमीटर लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखेंगे। सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर किस में लिखते हैं, जब क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं तब लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ दूरी निकाल रहे हैं, बीच की चाप की लंबाई निकाल रहे हैं, तो सिर्फ सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर लिखेंगे, मीटर रहेगा तो मीटर लिखेंगे, किलोमीटर रहेगा तो किलोमीटर लिखेंगे, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये पहले का आंसर आ गया। ठीक है, चलिए इसको आप लोग वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए, तो हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसी का दूसरा। चलिए हम इसको मिटा रहे हैं, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट करते रहिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए इसका दूसरा भाग कैसे बनाना है, पथ का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है, लिखेंगे क्या, GH GHIJ, कहिएगा GHIJ क्यों लिखे, तो देखिए यहां से हमने ये वाला जो भाग दिख रहा है, ये GH फिर I और J, इतना का हमने क्या किया, क्षेत्रफल निकाल लिया, इतना का क्षेत्रफल माइनस। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, A B C D का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, माइनस A B C D का क्षेत्रफल, ये एक अलग हो गया, समझ में आया, फिर लिखेंगे प्लस। ठीक है, अब इधर आएंगे, त्रिभुज लिखेंगे बड़ी वाली त्रिज्या में, ये HKI
का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त के एच आई का क्षेत्रफल माइनस के एच आई का क्षेत्रफल माइनस ये हो जाएगा डी ई सी का क्षेत्रफल। यहाँ पे आप लोग अर्धवृत्त लिख लीजिएगा, लिख दे रहे हैं अर्धवृत्त, ठीक है ना, बी ई सी का क्षेत्रफल, बी ई सी का क्षेत्रफल ये अलग हो गया। फिर लिखेंगे प्लस अब इधर वाले, ठीक है, अर्धवृत्त जी एल जे का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त जी एल जे का क्षेत्रफल माइनस अर्धवृत्त क्या हो जाएगा ए एफ डी का क्षेत्रफल, ए एफ डी का क्षेत्रफल। बात समझ में आया? ठीक है, चलिए देखिए अभी ये इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या लिखेंगे 106 गुने बड़ा वाला जो क्षेत्रफल है, बड़ा वाला उसका हम निकाल रहे हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना है 30 है, और ये जो रास्ता है वो कितना का है 10 मीटर का है, तो 30 और 10 जोड़ेंगे तो ये 40 हो जाएगा, और ये 30 और 10 जोड़ेंगे तो 40, तो 40 कितना हो जाएगा 80। यानी बड़े वाले जो अर्धवृत्त है उसकी त्रिज्या कितना है 40 सेंटीमीटर, और पूरा ये कितना है तो 80, तो लिख देंगे यहाँ पे 80 माइनस, फिर लिखेंगे 106 गुने, क्योंकि ये छोटा वाला भाग भी तो 106 है ना, है तो 106 गुने ये कितना है 40, कितना है तो 60 है, सॉरी यहाँ से यहाँ तक ये 30 और ये कितना आ गया 60, यहाँ पे क्या लिखेंगे 60, ये हो गया। फिर लिखेंगे प्लस अर्धवृत्त जी एच आई का क्षेत्रफल क्या लिखेंगे 1/2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस प्लस 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 पाई आर स्क्वायर। बड़े वाले वृत्त बड़ा त्रिज्या, छोटे वाले को छोटा, ये इतना वाला हो गया, और फिर इतना वाले को हमने इसको लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोनों में से 106 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा 80 माइनस 60 बच जाएगा, ठीक है, प्लस इसमें से देखिए 1/2 पाई कॉमन कर लें या इसको कॉमन ना करें, ठीक है ना, प्लस का प्लस रहने दे, तो देखिए इसको 1/2 पाई आर स्क्वायर फिर माइनस 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, फिर ये प्लस 1/2 पाई आर स्क्वायर और फिर प्लस माइनस माइनस 1/2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब ये देखिए छोटा वाला वृत्त है, ये बड़ा वाला वृत्त का है, तो इसको तो लिख देंगे 106 गुने 80 में से 60 घटाएंगे तो कितना जाएगा 20, ये अलग हो गया प्लस। यहाँ पे देखिए ये वाला और ये वाला हम जोड़ेंगे तो एलसीएम लेकर जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 2 पाई आर आएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। नहीं समझ में आया? चलिए यहाँ पे देखिए 1/2 पाई आर स्क्वायर है फिर प्लस 1/2 पाई आर स्क्वायर। बात समझ में आया? दोनों का एलसीएम हमने लिया 2 आया, 2 से 2 में भाग दिया कट गया 1 बचा, तो 1 पाई आर स्क्वायर फिर प्लस 1 पाई आर स्क्वायर, 1 पाई आर स्क्वायर 1 पाई आर स्क्वायर क्या जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर बटा 2, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या पाई आर स्क्वायर, क्या बचेगा पाई आर स्क्वायर। फिर ये दोनों को करेंगे तो क्या बचेगा माइनस पाई आर स्क्वायर। समझ में आया? इसको गुना कर लेंगे, गुना करेंगे तो कितना होगा 0, 2 के 12 को 2 80 1 2 0 0 1 2 एकम 2 प्लस दोनों में से पाई कॉमन कर लेंगे तो हमको क्या मिलेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये बात समझ में आया? ठीक है, अब इसको हम लोग लिखेंगे 21 20 प्लस पाई का मान 22/7, और यहाँ पे देखिए आर कैपिटल आर कितना है 40, तो 40 का स्क्वायर कर देंगे माइनस 30 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। याद है हम लोग 12.1 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़े थे, तो वहां पे बोले थे जब बड़ा आएगा तो उसको क्या करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे रख लेंगे तब भी बन जाएगा, या 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1600 और 9 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आएगा
30 का स्क्वायर कीजिएगा तो 900, 1600 में से 900 घटाइएगा तो कितना जाएगा 700 आ जाएगा। तो वैसे भी बना लीजिए 21 20 प्लस 22/7 गुने ये कितना जाएगा 1600 माइनस 700 सॉरी 900 कितना आएगा 21 20 प्लस 22/7 इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 700 ये कट जाएगा कितना बार में 100 बार में। अब कितना होगा 21 20 प्लस गुना करेंगे तो कितना गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2200 ये दोनों को जोड़ देंगे 0 0 में 2 जोड़ेंगे तो 2 2 में 1 जोड़ेंगे 3 2 2 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 4 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये हम लोग को मिल गया क्षेत्रफल। बात समझ में आया? तो ऐसे इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे, जल्दी बनता नहीं है। इस चैप्टर का सबसे हार्ड क्वेश्चन यही है, बस समझ जाइएगा तो बनाना आसान है, नहीं समझ रहिएगा वहीं पे दिक्कत है। ठीक है, तो न जीना है न मरना है, बस मेहनत करके पढ़ाई करना है। ठीक है, और एग्जाम में पूरे क्वेश्चन को राउंड कराना है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। बात समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग नोट कीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि आकृति 12.27 में AB और CD केंद्र O वाले AB और CD केंद्र O वाले इस केंद्र पर है। ठीक है, वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास है, एक दूसरे के क्या है लंब व्यास है। जब लंब बोल दिया तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है ना, है तथा OD छोटे वृत्त का व्यास है। OD क्या है? छोटे वृत्त का व्यास है। ठीक है ना, यदि OA बराबर कितना है ये 7 सेंटीमीटर है तो यहां से यहां तक ये भी 7 सेंटीमीटर होगा। जब 7 सेंटीमीटर होगा तो ये छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या यहां तक कितनी हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए। ठीक है, तो आप लोग सोचिए और बताइए छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। देखिए वीडियो पॉज कीजिए, 2 मिनट सोचिए। सोच लिया, चलिए देखते हैं कैसे इसको निकालिएगा। बहुत सारे बच्चे समझ भी गए होंगे कैसे निकालना है और फिर हम रिपीट भी कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले ये छोटे वृत्त का क्षेत्रफल है, इसको हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, और ये वाला जो खाली भाग है इससे हमको कोई मतलब नहीं, छोड़ देंगे। इधर आएंगे तो ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और इसमें से हम क्या करेंगे ये जो समकोण त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल घटा देंगे तो ये और ये हमको पता चल जाएगा और ये जो मिला है ये क्या करेंगे इसमें ऐड कर देंगे, बस हो गया। समझ में आया? या ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसका क्षेत्रफल और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालकर जोड़ दीजिए और उसमें से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल को क्या कीजिए घटा लीजिए, बस हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो चलिए तो लिखते हैं बड़े वृत्त की त्रिज्या ए बराबर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है ना, चलिए हल बड़े वृत्त की त्रिज्या r बराबर कितना दिया है तो 7 सेंटीमीटर। ठीक है, छोटे वृत्त की त्रिज्या हमको कितना दिया हुआ है, छोटे वृत्त की त्रिज्या r बराबर 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल छोटे वृत्त का क्षेत्रफल प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, ये वाला अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल, ठीक है, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पाई r² प्लस अर्धवृत्त में बड़े
वृत्त की त्रिज्या कितना है, कैपिटल आर माने तो 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 1/2 गुने आधार कौन है, तो आधार है ओसी, शीर्ष लंब कौन है, तो ए बी, पूरा ना है, तो लिखेंगे क्या ए बी। यहाँ पे गलती मत कीजिएगा कि जब हम इसका निकाल रहे हैं तो यही आधार यही लंब है, नहीं, हम चले हैं किसमें, ए बी सी में, तो मेरे लिए पूरा लंब कौन होगा, तो ए बी होगा, ये बात ध्यान में रखना है। चलिए यहाँ पे देखिए, इस दोनों में से पाई कॉमन कर ले हम लोग, पाई का मान इसमें नहीं बोला है रखने के लिए, पाई कॉमन कर लेते हैं, आर स्क्वायर, आर कितना है यहाँ पर, तो 7/2, ये रहने दीजिए, कॉमन मत कीजिए, ऐसे ही नाम मान रखिए, ये जाएगा 22/7 गुने आर कितना है 7/2, तो 7/2 गुने 7/2 प्लस 1/2 गुने 22/7 गुने कैपिटल त्रिज्या कितना है, बड़ा वाला वृत्त का 7, तो 7 गुने 7 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर हो जाएगा माइनस 1/2 गुने ओसी कितना है, तो जितना ओ ए है उतना ही ना ओसी होगा 7 सेंटीमीटर, और ये भी 7 सेंटीमीटर होगा, तो 7 और 7 कितना हो जाएगा, ये भी 14, यानी 7 गुने 14, ठीक है। अब देखिए इस 7 से ये 7 कट जाएगा, ठीक है ना, और ये हो जाएगा 11 गुना 22, ठीक है। इससे ये कट जाएगा 11, और इस 7 से ये 7 कट गया, इससे ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 7, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा 11×7=77/2 प्लस ये हो जाएगा 11×7=77 जाएगा माइनस ये हो जाएगा 7×7=49, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 77/2 को हम लोग लिख सकते हैं 38×76 38.5 प्लस इसमें से इसको हम लोग क्या कर ले, घटा ले, 17 में से 9 जाएगा तो 8 होगा, ये बचा 6, 6 में से 2 गया, 6 में से 4 गया तो कितना जाएगा 2, इसको क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, 5 का 5 8 और 16 के 86 1 3 2 5 1 6, इतना क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चन बनाएंगे, क्लास तो बहुत लंबा हो गया है आज का, ठीक है, तो यहीं पे हम लोग क्लास को बंद करेंगे, फिर हम लोग अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 से शुरुआत करेंगे और बारी बारी करके एक क्वेश्चन को देखेंगे, तो ठीक है। चलिए फिर हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, तब तक